जब मेरी ब्लाइंडनेस डिस्कवर हुई थी तब भी मैं मेन स्ट्रीम स्कूल में थी, शिशु विहार नाम से स्कूल था, जो मुझे अभी रिसेंटली किसी से पता चला अभी भी अगरतला में वो है, इतने साल ओके। पुराना। ओके, सो आई रियली हैव अ ड्रीम कि मैं वापस वहां जाऊंगी और वहां जरूर देख के आऊंगी स्कूल को। उन्होंने भी ये नहीं बोला, जब मेरे पेरेंट्स ने बताया कि इसकी आंखें खराब हैं, शी इज नॉट एबल टू सी, तो उस समय उस जमाने की बात देखिए आप, अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बस हम यही जानना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम है, बाकी वील मैनेज। कोई ओके। और डिसेबल्ड बच्चा नहीं था उस स्कूल में, छोटा सा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, एक ही स्कूल था अगरतला में। तो टीचर्स ने खुद ब खुद अपनी टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग हैबिट ही चेंज कर ली। वो जब बोर्ड पे लिखती थी वो बोल के लिखती थी, जब वो समझाती थी तो मुझे अलग से समझाती थी, मतलब वो बोल बोल के समझाती थी, ऐसे नहीं कि क्लास से अलग। और उन्होंने स्टूडेंट्स को बोल दिया था इसको अकेले छोड़ के नहीं जाना, इसके साथ खेलना भी है, सब कुछ करना है। अगर मार्चिंग जाना है, अगर डांस है, अगर कहीं भी, हम 26 जनवरी में भी वो करने गए थे, मुझे आज भी ओके। याद है, मुझे पिंक पिंक कलर की साड़ी पहनाई, मतलब आई वाज इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। ओके। और उन्होंने कभी भी ये ध्यान रखा दैट आई वाज नॉट लेफ्ट आउट ऑफ एनी एक्टिविटी और एनी एजुकेशन। तो जो, जैसे मुझे हिंदी का स्क्रिप्ट मुझे आता ही नहीं था, बिकॉज वो लाइन डालती थी तो वो कट ही जाता था सारा। ऑल्दो ट्रू, माय मदर ट्रू। मस्ट हैव टॉट मी। तो उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं, हम हिंदी का एग्जाम आपका ओरल ले लेंगे। देन शी पुट मी, आई वाज अ टॉल गर्ल ऑलवेज, तो मुझे एकदम जो वहाँ की टीचर्स थी उन्होंने सबने अपने डेस्क के पास मेरा डेस्क लगा लिया कि तुम यहाँ बैठो एंड वी विल फिगर इट आउट। सो वहाँ पे मैं क्लास 5 तक पढ़ी। फिर क्लास 6 में मैं लोरेटो कॉन्वेंट दिल्ली आई। उन्होंने भी हैप्पीली मुझे ले लिया, कहते कोई बात नहीं, इतने बड़े स्कूल में अगर एक लड़की को नहीं दिखाई देता, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम सब तो हैं। तो वी विल इंश्योर के शी इज नॉट लेफ्ट बिहाइंड वेयर एजुकेशन इज कंसर्न्ड। और यहाँ भी हिंदी वो लोग मेरी ओरल एग्जाम्स लेते थे, ओके। इंग्लिश में लिख लेती थी किसी ना किसी तरह से, तब तक मैंने टाइपिंग भी सीख लिया था। तो आई यूज्ड टू टाइप माय पेपर्स आल्सो, एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। एंड फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, स्किपिंग हो, अब जो चीज मेरे से नहीं खेली जाती थी तो ऐसा नहीं क्लास में छोड़ जाते थे। एवरीबडी हैड दिस थिंग कि मेरी फ्रेंड्स सबको था कि आप इसको, शी हैज टू कम टू द फील्ड, एक्सरसाइज करनी है, पिरामिड्स करनी है, सब कुछ में इन्वॉल्व करते थे मुझे, कहीं वाओ। भी छोड़ा नहीं उन्होंने, विच वाज सुपर्ब। और मुझे डांट भी पड़ती थी इफ आई वाज नॉटी, वैसे मैं बहुत कम थी नॉटी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे डांट नहीं पड़ती थी, मुझे डांट भी पड़ती थी। मेरी टीचर ने एक बार मेरा ऐसे देखा, क्लास 8 की ही बात है, ऐसे लिखने को बोला, तो मैंने ऐसे लिखा, और आज भी मेरे को उनका नाम याद है, मिसेस जोसेफ थी वो। तो उन्होंने मेरा ऐसे 1 पेज का ऐसे पढ़ा तो उनको इतना गुस्सा आया, इतना गंदा ऐसे लिखा हुआ था, सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, उन्होंने बड़ा सा कांटा मारा उसके ऊपर, और किताब को ना पूरी क्लास से डस्टबिन में फेंक दिया कि इज दिस व्हाट यू ओके। राइट। तो मतलब ऐसा नहीं दैट आई वाज स्पेयर्ड, मतलब मेरे को विचारगी उधर भी नहीं मिली। ओके। कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई, उसके बाद कुछ नजरिया बदल गया, और आज की डेट में आई वाज इन इंक्लूसिव एजुकेशन विदाउट एनी एक्सपर्ट्स और स्पेशल एजुकेटर्स। आप ये सोचिए, उस समय बिल्कुल। इतना अच्छा था। और अब जैसे ही बात हो गई कि डिसेबिलिटी को एक बहुत बड़ा वो मतलब काफी फोकस मिलने लगा, तो अब इंक्लूजन बिकम्स अ बिग मुद्दा। कोई इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई हैप्पीली आज भी ब्लाइंड बच्चों को नहीं लेते हैं स्कूल में। मुझे जब तक कि लॉ है कि आपको स्कूल में आप मना नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली में आप मना नहीं कर सकते हो, बट हमेशा मुझे जो मैं स्कूल चलाती हूँ, मैं भी बच्चियों को रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन दिलवाती हूँ, लेकिन ओके। हर एडमिशन टाइम पे मेरे लिए एक चैलेंज होता है, मुझे ऑलमोस्ट रोना पड़ता है या डायरेक्टर तक जाना पड़ता है, एजुकेशन डायरेक्टर तक, कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो आई थिंक उस टाइम पे पीपल वर मोर लविंग, एक्सेप्टिंग, एंड ये सब चेंज हो गया अब।